नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। आम आदमी पार्टी पंजाब में हो या दिल्ली में हो, गुजरात से 2 सीटों पर चुनाव लड़ा कांग्रेस के साथ मिलकर सफाया हो गया। एक हरियाणा में लगा झटका, जहां पर उनका कैंडिडेट जो कहते थे मजबूत स्थिति में है वो भी हार गया। तो पंजाब से 3 सांसद आम आदमी पार्टी कर जीत कर आते हैं। दिल्ली में सूपड़ा साफ हो जाता है और अब आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि वो इंडी अलायंस का सहयोगी नहीं है। यानी कि सुनीता केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई थी विधायकों की, और विधायकों की बैठक में जो निर्णय लिया गया, जो बाद में बताया गया, अंदर की रिपोर्ट ये लोग नहीं बताते कि अंदर क्या क्या बात हुई, लेकिन बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि हम विधानसभा चुनाव दिल्ली का अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो अंदर की खबरें थी उसमें कई विधायकों के चेहरे लटके हुए थे जो सुनीता केजरीवाल का नेतृत्व स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन बैठक बुलाई गई थी लोकसभा चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, तो स्वाभाविक था कि विधायकों को शीश महल जाना पड़ा। तो अब ये तय तो कर दिया है केजरीवाल ने कि अगर वो जेल से बाहर नहीं आते तो सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली की कमान संभालेगी। ये तय हो गया है। और जो 3 सांसद इनके पंजाब से जीत कर आए, आज की तारीख में 2 सांसद एनडीए के संपर्क में है, यानी कि भाजपा के संपर्क में है। जो पंजाब यूनिट है भाजपा की, वो संपर्क में है आम आदमी पार्टी के सांसदों के, क्योंकि इंडी अलायंस बहुत दूर रह गई सत्ता से। तो 3 सांसद जो आम आदमी पार्टी के थे वो अब रास्ता तलाश रहे हैं कि किधर जाएं, और एक ही जगह बचती है एनडीए, क्योंकि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। तो 2 सांसद, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों सांसद एनडीए को समर्थन दे दें, क्योंकि उनके ऊपर उनके जो आका थे वो तो जेल में बंद हैं। लेकिन बड़ा सोच विचार कर ये तीनों सांसद, जिन्होंने अभी शपथ भी नहीं ली है, अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, पता यही लग रहा है कि वो सत्ता पक्ष का दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक सांसद जो इनका पिछली बार जीता था वो भाजपा में शामिल हो गया, लेकिन ये तो घटना से दुर्घटना हो गई कि जीत ना सका। लेकिन अब तीनों सांसद तैयारी कर रहे हैं एनडीए में घुसने की। तो एनडीए तो इससे मजबूत होगा, लेकिन ये केजरीवाल के लिए बहुत बुरी खबर है। और अब उससे भी बुरी खबर ये है आम आदमी पार्टी के लिए और केजरीवाल के लिए कि कल जो कोर्ट में सुनवाई हो रही थी जमानत पर, वो पोस्टपोन्ड कर दी है जज महोदया ने 14 तारीख के लिए। केजरीवाल का वकील हरिहरन कोर्ट में गिड़गिड़ाता रहा कि मिलोड, जो कोर्ट है अवकाशकालीन, उसमें ये केस ट्रांसफर कर दिया जाए तो हम वहां पर अपनी सुनवाई जारी रख सकते हैं। लेकिन जज महोदया कावेरी बावेजा ने उनकी रिक्वेस्ट को नकार दिया। हरिहरन चिल्लाते रहे कि जो ईडी के वकील ने कागजात लगाए हैं, जो जवाब दिया है, वो हमें बहुत लेट दिया गया है
उससे हमें बड़ी परेशानी है। इस पर कावेरी बावेजा ने ईडी को भी आड़े हाथों लिया, लेकिन जो ईडी ने दस्तावेज सौंपे हैं, अपना जवाब दाखिल किया है, वो बड़े चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो इसमें एक और है कि कविता, उसके खिलाफ भी जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें सीधा सीधा ये अब 100 करोड़ की जगह शराब घोटाला 1100 करोड़ ईडी बता रही है। 200 से 300 करोड़ रुपए ईडी जो मनी ट्रेल है वो पकड़ चुकी है, लिखित में और साक्ष्यों के रूप में के कविता की चार्जशीट में दे दिए गए हैं। तो जो केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर बोलता था कि 25 पैसे भी नहीं मिले और झुंझुना भी नहीं मिला, तो कल कावेरी बावेजा भी हक्की बक्की रह गई, जो साक्ष्य ईडी ने अपने जवाब में दिए हैं। जो अंतरिम जमानत बढ़वाने की बात केजरीवाल कर रहा था कि अपना इलाज करवाएगा, अपने टेस्ट करवाएगा, उस पर कावेरी बावेजा ने एक ही वाक्य कहा कि अगर आप इतने ही बीमार थे तो आप जोर शोर से चुनाव प्रचार क्यों कर रहे थे? आपको तो अपना इलाज कराना था। लेकिन हरिहरन, जो केजरीवाल का वकील है, वो कहने लगा हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम जमानत दी थी वो चुनाव प्रचार के लिए दी थी। तो कावेरी बावेजा ने कहा अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो क्या आप उसका इलाज नहीं करवाएंगे, उसके टेस्ट नहीं करवाएंगे? आपको ये जमानत अर्जी बढ़वानी ही ना पड़ती। तो वो अंतरिम जमानत अर्जी वाली याचिका केजरीवाल की खारिज हो गई है। अब जो रेगुलर बेल वाली एप्लीकेशन हरिहरन ने लगा रखी है, उस पर सुनवाई होगी 14 जून को। लेकिन हरिहरन अड़ गए कि अवकाशकालीन कोर्ट में भेज दीजिए, हमें बहुत जल्दी है। लेकिन ईडी के वकील ने विरोध किया, कहा जज महोदया से कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है काम का, हमारे पास एक ही केस नहीं है, ये हमारे पास बहुत से केस हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अब दूसरी कोर्ट में जाएं सुनवाई के लिए। तो ईडी के वकील ने जो और साक्ष्य पेश किए हैं केजरीवाल के खिलाफ, और रेगुलर बेल पर भी सुनवाई तो कल भी हुई थी, उस पर जो जवाब दिए एएसजी राजू ने, वो सुनिए कि ये जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, ये दोनों तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक्यूज्ड है और मुख्यमंत्री के तौर पर भी एक्यूज्ड है। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए इसने जीओएम का गठन किया था और वो कार्यवाही कहीं रजिस्टर में या किसी पेपर पे, ऑन पेपर कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जीओएम ने कोई बैठक करी हो। जो विजय नायर केजरीवाल का खास आदमी है, वो अभी जेल में बंद है। तो विजय नायर का 3 जगह नाम लिया एएसजी राजू ने और बताया कि ये जो विजय नायर है, ये दक्षिण की लॉबी से बात करता था। वो साक्ष्य पेश किए, कॉल रिकॉर्ड पेश करी, जो व्हाट्सएप चैटिंग होती थी वो सारे ईडी ने विजय नायर के फोन से रिट्रीव करके, जो वो केजरीवाल को मैसेज करता था और के कविता को करता था, वो सारी चीजें ईडी ने कल जज महोदया के सामने रख दी हैं। तो ईडी के वकील कह रहे थे कि ये जो मुख्यमंत्री हैं, अगर इसे आप जमानत देते हैं तो ये बाहर जाकर साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, और ये जो हम प्रूफ रख रहे हैं, ये एविडेंस अभी और हमारी जांच चल रही है, इसके अलावा बहुत से सबूत हम जुटाने में कामयाब होने ही वाले हैं। तो इनको जमानत दे देना, क्योंकि ये मुख्यमंत्री है, पावरफुल व्यक्ति है, तो इस केस पर प्रभाव पड़ेगा। तो हरिहरन कहने लगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन एएसजी अड़ गए। तो कोर्ट में गर्मा गर्म जो बहस हुई
बहुत सारी चीजें आम आदमी पार्टी के बतौर बताया गया कि गोवा में जिस होटल में केजरीवाल ठहरा था वो शराब घोटाले के पैसे उस होटल में खर्चा किया गया। वो स्लिप्स, वो प्रूफ, वो डेट वाइज सब दे दी हैं ईडी ने कोर्ट को। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और मुख्यमंत्री यानी कि सरकार की तरफ से भी अब दोनों तरफ से केजरीवाल का गला ईडी दबा रही है। और साक्ष्य जो ईडी के वकील कह रहे थे कि अब हम पहुंचने ही वाले हैं उन साक्ष्यों तक, तो जज महोदया पूछती है कि अभी कितना टाइम लगेगा, तो एएसजी बोलते हैं 1 महीने के अंदर अंदर हमारी सारी जांच कंप्लीट होने वाली है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी को राजनीतिक दृष्टि से भी और घोटालों की दृष्टि से भी अब बड़ा नुकसान होने वाला है। जहां ईडी कार्रवाई कर रही है केजरीवाल पर, वहीं उसके सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं और दिल्ली के विधायक बड़े नाराज बताए जा रहे हैं सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व से। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।